बैठा मैं अपना काम कर रहा था कि अचानक मेरे जहन में एक सवाल आया कि ये जो एप्लीकेशन मसलन व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये तो हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं, तो इनके बनाने वालों को क्या फ़ायदा होगा कि ये हमें फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब मैंने इंटरनेट पर तलाश करना शुरू किया, तो जो मेरे पास मालूमात आई आप सुनकर हैरान रह जाएंगे और आपका दिल करेगा कि आप कभी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें। इंटरनेट पर तलाश करने के बाद मुझे पता चला कि जो एप्लीकेशन हम सोच रहे हैं कि हम फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, दर हकीकत वो हम फ्री में इस्तेमाल नहीं कर रहे। डायरेक्टली ये ऐप्स हमसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन किसी और तरीके से ये हमसे अरबों रुपए कमा रहे हैं। क्या तरीका है और कैसे ये हमसे अरबों रुपए कमाते हैं, वीडियो में जानते हैं। यहाँ पर एक बात बड़ी गौर तलब है कि जब भी आप टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब देखते हैं तो जो चीज़ आप देखते हैं उसी चीज़ के मुतालिक आपके सामने वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं। मतलब कि ये एप्लीकेशन आपका इंटरेस्ट समझ जाती हैं और उसके बाद आपके सामने वही वीडियोस आती हैं जो आप देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? कैसे इन एप्लीकेशनों को पता चल जाता है कि हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है और बार बार हमें वही चीज़ दिखाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट को या इन एप्लीकेशनों को कैसे पता चल जाता है कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जो चीज़ आप देखते हैं वही चीज़ आपके सामने आ जाती है, या उसी से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं तो वो आपके सामने आ जाती हैं। दरअसल यही वो गेम है जो हमें समझनी चाहिए। अभी जिस एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड करते हैं और उसमें लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा होगा कि शुरू में आपसे एक परमिशन मांगी जाती है, टर्म एंड कंडीशन या कुकीज़ की शक्ल में एक परमिशन आपसे चेक की सूरत में मांगी जाती है कि यहाँ पर आप टिक करें तो फिर आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। अगर वहाँ पर आप चेक नहीं लगाते तो आप लॉगिन नहीं होंगे। वो जो लिखा होता है तो वो इस कंडीशन में लिखा होता है, वो एक पूरा लॉ होता है। जिस भी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हैं और लॉगिन करते हैं तो उसका एक पूरा लॉ होता है, लेकिन वो इस तरह लिखा होता है कि आम बंदे की समझ में नहीं आता और अक्सर लोग उसको पढ़े बिना चेक लगा के तो लॉगिन कर देते हैं। यही वो चीज़ होती है जिससे एप्लीकेशन या एप्स वाले पैसे कमाते हैं। दरअसल जब आप उसको परमिशन दे देते हैं तो वो आपका पूरा मुकम्मल डाटा जो जितना भी होता है, जो आप फोटो यूज़ करते हैं, आपका मोबाइल नंबर है, आप किस चीज़ में इंटरेस्ट हैं, आप करते क्या हैं, आपके क्या क्या शौक़ हैं, आप किन चीज़ों से नफ़रत करते हैं, ये पूरी चीज़ें उस एप्लीकेशन को आपके मुतालिक सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि यही जो आपका डाटा है, यही जो आपकी पर्सनल लाइफ है, तो इसको वो किसी भी बड़ी कंपनी के आगे सेल कर देते हैं। जो भी कंपनी इनको इश्तिहार चलाने के लिए देती है, आपने देखा होगा कि जब भी आप YouTube, फेसबुक वगैरह पे जब भी आप वीडियो प्ले करते हैं तो आपके सामने एक ऐड चलता है, तो वो ऐड वही चलता है कि जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट होते हैं उसी चीज़ का आपके सामने ऐड चलेगा। दरअसल वो आपकी साइकी समझ जाते हैं और वही चीज़ आप पर आजमाते हैं, और ये वो कंपनियों को बेचते हैं जो कंपनियां आपके काम से या आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड होती हैं। उन कंपनियों को ये आपका डाटा सेल करते हैं और फिर उन कंपनियों के इश्तिहार चला के तो आपके ज़रिए उन कंपनियों से अरबों डॉलर कमाते हैं। दरअसल ये दौरे जदीद का एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में एक आम बंदा सोच भी नहीं सकता, या एक आम बंदे की सोच से ये बालातर है। हम ये सोचते हैं कि ये ऐप्स या ये एप्लीकेशन हमारे लिए फ्री हैं और हम बिना किसी चार्जेस के इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर लाशऊरी तौर पर हम इनको अपना सारा डाटा दे चुके होते हैं। जो हमारा डाटा ये आगे बड़ी कंपनियों को सेल करके तो अरबों रुपए हमसे ही कमा रहे होते हैं, मगर हमें कुछ भी नहीं दे रहे, हमारा वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे में सबसे ज़्यादा अगर किसी को वक्त दिया जाता है तो वो सोशल मीडिया है। आपने देखा होगा कि घरों में भी लोग जुदा हो गए और सबसे ज़्यादा जो वक्त है तो वो सोशल मीडिया के पास चला गया। अब हम इसमें क्या करें? क्या हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करना छोड़ दें? कैसे इस सब से बचा जा सकता है? तो इसके लिए एक आसान तरीका ये है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर ना करें, और अगर आपने शेयर करनी भी है तो वो इंफॉर्मेशन करें जो अगर किसी के पास चली भी जाती है तो उसका ज़्यादा नुकसान आपको ना हो।